यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को लाहौर हाई कोर्ट से जमानत का बड़ा रिलीफ मिल गया है। अदालत ने डकी भाई की दरखास्त से जमानत 10 लाख रुपए की मचलकों की एवज मंजूर की है। ताहम इससे ये वाज़ेह नहीं होता कि उनके खिलाफ मुकदमा खत्म हो गया है, बल्कि केस अभी भी अदालत में ज़ेर समात है। यह हकीकत मीडिया और कानूनी हलकों में इस केस की हसासियत को बढ़ा देती है, क्योंकि अवामी सतह पर डकी भाई पर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो न सिर्फ कानूनी बल्कि समाजी एतबार से भी संगीन नौयत के हैं। डकी भाई पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुतअद्दिद जुए और बेटिंग ऐप्स की तशहीर अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए की। FIR में कहा गया है कि वो एक ऐप के लिए बतौर कंट्री मैनेजर भी काम कर रहे थे। मुकदमे के सिलसिले में उनके अकाउंट से हासिल होने वाली 27 वीडियोस के लिंक्स भी शामिल किए गए हैं, जिनमें से कई अब मौजूद नहीं है, लेकिन ये मवाद अदालती तहकीकात के लिए अहम शवाहिद के तौर पर इस्तेमाल हुआ। अवाम की जानिब से लगाया गया दावा यह है कि डकी भाई की तशहीर के बाइस आम अफराद ने अपनी मेहनत की कमाई इन ऐप्स में लगाई और माली नुकसान उठाया, जिससे मामले की संजीदगी मजीद बढ़ जाती है। इस केस की कानूनी बुनियादें भी पेचीदा हैं। डकी भाई पर इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के कानून 2016 की दफ़ात, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, फ्रॉड, इसी तरह जैसी दफ़ात शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ात B294 और 420 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। ये दफ़ात ख़ास तौर पर तिजारती धोखाधड़ी और माली नुकसान के हवाले से सख्त नौयत की हैं और बज़ाहिर इस बात की निशानदेही करती हैं कि कानून की नज़र में डकी भाई का अमल संगीन नौयत का जुर्म था। और दिलचस्प बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तफ्तीश के दौरान डकी भाई ने बेटिंग ऐप्स की प्रमोशन करने की बात का एतराफ़ भी किया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनसे मुबैना तौर पर हासिल शुदा आमदनी भी बरामद की। इस सूरत हाल से ज़ाहिर होता है कि मुकदमा सिर्फ इल्ज़ाम पर मबनी नहीं, बल्कि इसकी बुनियाद मुस्तनद शवाहिद और माली रिकॉर्ड्स पर भी है। ज़मानत मिलने के बाद डकी भाई को फौरी तौर पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन मुकदमे की समाअत जारी है और आइंदा अदालत के फैसले पर अवामी और कानूनी हलकों की नज़रें यकीनन मरकूज़ है। इस केस का समाजी और कानूनी असर ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये एक इंतबाह है कि बैटिंग और जुआ जैसी सरगर्मियों की प्रमोशन कानूनी तौर पर संगीन नताइज ला सकती है, जबकि डकी भाई की जमानत मिलने के बावजूद अदालती कार्रवाई और तहकीकात जारी रहेंगी, जो इस केस के इख्तिताम तक शफाफियत और कानूनी मयार को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।